हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्सिटेक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरल रेखा में गति चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन का दूरी से अनुपात होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सदैव 1 से कम, दूसरा है सदैव 1 से अधिक, सदैव 1, डी ऑप्शन है 1 या 1 से कम। तो आप जानते हैं जो विस्थापन होता है ये सबसे न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, सबसे न्यूनतम दूरी होती है। कभी कभी विस्थापन और दूरी बराबर भी हो सकता है, विस्थापन और दूरी बराबर हो सकता है, परंतु दूरी जो है कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है, क्योंकि विस्थापन सबसे कम दूरी है। इसलिए जो इनका अनुपात होता है वह हमेशा 1 या 1 से कम होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए इसमें हम चारों ऑप्शन का विश्लेषण कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये कथन हमारा सत्य है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसमें हमें पूछा असत्य कौन सा है, तो ये कथन हमारा सत्य है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। बी ऑप्शन, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, तो दूरी शून्य हो सकती है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, दूरी का मान शून्य हो सकता है, ये कह रहा नहीं हो सकता है, यानी यही क्वेश्चन हमारा क्या है, असत्य है, और इसमें हमें असत्य ही छांटना था। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे हम इसका ऑप्शन नंबर सी भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मान समय के साथ घट नहीं सकता है। तो समय बढ़ेगा तो पिंड की जो स्थिति होगी, या तो वो विरामावस्था में रहेगा या तो वो बढ़ेगा, लेकिन वो घटेगा नहीं। डी ऑप्शन देखेंगे, इसका मान विस्थापन के परिमाण से कम नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि विस्थापन जो है सबसे न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो उससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक समान गति वह है जिसमें, देखिए एक समान गति क्या होती है। तो एक समान गति हमारी होती है जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो वो एक समान गति कहलाती है। तो समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी तय कोई पिंड तभी करेगा जब उसका वेग क्या होगा, नियत होगा, यानी एक समान वेग से अगर वो चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सत्य है। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, चाल जो इसकी नियत नहीं होती, त्वरण जो नियत नहीं होता, ये आपका गलत है, ये भी गलत है, और आपका औसत चाल भी नियत नहीं होता, ये भी आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक कार डी दूरी B1 चाल से तथा इससे आगे डी दूरी B2 चाल से तय करती है, गति की अवधि में कार की औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल हमें देखना है। तो औसत चाल को अगर हम डिफ़ाइन करें, औसत चाल की आप डिफिनेशन देखेंगे तो औसत चाल हमारी होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, D1 दूरी चलती है B1 चाल से, D1 दूरी चलती है B1 चाल से, तो हमारा समय क्या यहाँ पे लग रहा है। अगर हम समय की बात करें इसमें समय क्या लग रहा है, तो मान लेते हैं B1 चाल से D दूरी चलने में मान लो समय लग रहा है T1, तो ये हो जाएगा T1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बराबर होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी D है और चाल हमारा क्या है, B1 है। इतना T1 बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार
मान लो डी दूरी जो B2 समय में कर रहा है, B2 चाल से कर रहा है, वो समय मान लीजिए इसका T2 है, जो कि D बटे क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा T1 T2 क्या हो गया, समय आ गया। कुल समय निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल समय हमारा क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा D बटे B1 प्लस D बटे B2। ठीक है, ये हमारा कुल समय है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है चलिए ये कुल समय हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका V1 V2 LCM हो जाएगा और D ऊपर आपका कॉमन हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर हमें यहाँ मिलेगा D ब्रैकेट में V1 प्लस B2 अपान क्या मिल जाएगा, V1 और B2। ठीक है, V1 और B2 मिल जाएगा। तो ये हमारी कुल दूरी हो जाएगी, कुल समय हो जाएगा। ठीक है, और कुल दूरी हमारी क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी हमारी कि ये, तो कुल जो समय हमारा मिल गया T बराबर, वो मिला क्या, D B1 प्लस B2, अभी जो सॉल्व किया गया था वहाँ से ये मिला हमें कुल समय। ठीक है, कुल समय और कुल दूरी कितनी हो गई, D दूरी इससे चल रहा है, D दूरी इससे चल रहा है, तो कुल दूरी हमारी क्या हो गई, D प्लस D यानी 2D हो जाएगा। तो पूछा क्या गया मुझसे, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी 2D बटे कुल समय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D टू B1 प्लस B2। ठीक है, पान, तो इसको हम यहाँ पे पूरे जगह कम है लिखने में, तो हम यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। भैया आपने देख लिया, कुल दूरी हमारी हो जाएगी, तो आ जाएगा, कितना आया था, ये आया था, कुल दूरी थी 2D बटे कुल समय हमारा आया था D V1 प्लस V2 अपान V1 V2। ठीक है, ये आप देखेंगे D से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 2B1 B2 बटे B1 प्लस B2। तो 2B1 B2 प्लस अपान B1 प्लस B2। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें D ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा इसका ऑप्शन D सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक कार T समय तक B1 चाल से तथा इसके बाद T समय तक B2 चाल से गति करती है। गति की अवधि में कार की औसत चाल, गति की अवधि में कार की औसत चाल, तो यहाँ पर भी हमें औसत चाल ही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास समय दिया गया है, समय कितना, कुल समय जो दिया गया है वो कितना है, T समय तक B1 चाल से T समय तक B2 चाल से। तो हमारा जो कुल समय हो कितना है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो हम पहले समय लिख रहे हैं, कुल समय हमारे पास कितना है वो देख लेते हैं। कुल समय हमारे पास है, कुल समय हमारे पास है 2T, कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए T1 समय तक V1 चाल से चल रहा है, तो T1 समय में V1 चाल से चली गई दूरी, क्या निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल हमारा B1 है, समय T1 है, तो पहली दूरी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी B1T प्लस दूसरी जो दूरी होगी वो हो जाएगी, कितना हो जाएगा, T समय तक B2 चाल चल रहा है, तो ये हो जाएगा B2T। तो ऊपर से T कॉमन कर लेंगे तो कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, B1 प्लस B2 अपान 2। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, B1 प्लस B2 अपान 2, यानी ऑप्शन नंबर A। तो पाँचवें का जो है हमारा ऑप्शन, पाँचवें का हमारा ऑप्शन A सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6वां। एक कार सीधी सड़क पर स्थान A से स्थान B तक B1 चाल से जाती है तथा स्थान A तक वापस B2 चाल से आती है। संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल है। तो ये क्वेश्चन सेम
एग्जैक्ट जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है और 4 ही है। इसमें जो डिस्टेंस डी दी थी उसमें क्या दिया गया, ए भी दिया है। तो सेम वही क्वेश्चन हो गया, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ए पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो अगर हम ए से बी तक जाते हैं फिर बी से ए तक आते हैं, इसका मतलब सेम दूरी को हम तय कर रहे हैं और चाल उसमें क्या है, b1 b2 है। तो सेम आप देख पा रहे होंगे, सेम क्वेश्चन हमारा इसमें भी था। इसमें भी क्या था हमारा, सेम दूरी डी तो थी, हम b1 चाल चलते थे और डी दूरी ही b2 चाल चलते थे। यहाँ पर भी क्या है, वही चीज़ है। तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसका भी ऑप्शन जो होगा, उस सेम क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वही सही होगा जैसा कि फोर्थ में सही था। तो इसका ऑप्शन देखिए, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो डी वाला ऑप्शन इसका मिल रहा है उस तरह का। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा हमारा डी सही होगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हो सेम उसी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कार विरामावस्था से एक समान त्वरित गति करते हुए 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से प्राप्त करती इस समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ आप देखिए वीटी ग्राफ आप देखेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इस तरह से वीटी ग्राफ खींचें, यहाँ पे वी दिखाएं, यहाँ पे टी दिखाएं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये पिंड जो है विरामावस्था से गति करते हुए 20 सेकंड में इतने किलो चाल जो है प्राप्त कर लेती है। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपका ये इस तरह से विरामावस्था से चलना शुरू किया और ये कितना जो है चाल प्राप्त कर लिया, यहाँ तक ये चाल प्राप्त कर लिया 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका जो है चाल है। और यहाँ तक जो समय लगा है ये कितना लगा है, 20 सेकंड लगा है। ठीक है, तो आपको पता है जो दूरी होती, चली गई दूरी होती है किसी निश्चित समय अंतराल में, वो एक्स अक्ष और उस वीटी ग्राफ द्वारा जो घिरा हुआ एरिया है उसके क्षेत्रफल के बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे आप, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार हो जाएगा हमारा कितना, 20, और ऊंचाई हो जाएगी कितना, ऊंचाई हमारी हो जाएगी, ये जो बेग है वो इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। तो इसमें हम 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 × 144, 8×5 40, तो ये आएगा 40 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 दहा में 20 और ये 4 दहा में आ जाएगा 400। ठीक है, तो जो ये आ जाएगा 400 आपका मीटर में आएगा, क्योंकि हमने मीटर प्रति सेकंड में बना दिया है तो ये मीटर में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, ये आप जो 40 आया है, जो इसकी स्पीड है, बेग 40 आया है, ये 144 वाला इस 144 किलोमीटर प्रति घंटा में था। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही ऑप्शन जो था हम उसको टिक कर लेते हैं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अब बाकी उस क्वेश्चन का हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी कैलकुलेशन आप करिए, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस का कैलकुलेशन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे। तो चलिए हम फटाफट टिक कर देते हैं क्वेश्चन। तो देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, एक कार की चाल एक समान दर से बढ़ते हुए 4 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती इस समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो सही ऑप्शन है वो 160 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, एक कण विरामावस्था से नियत त्वरण के अंतर्गत सरल रेखा में गति करता है। तो प्रथम 10 सेकंड में कण का विस्थापन x है, अगले 10 सेकंड में कण का विस्थापन जो होगा वो हो जाएगा 3x होगा, 3x होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की चाल 3 गुनी कर देने पर इसकी अवरोधन कितनी दूरी कितनी गुनी हो जाएगी, तो ये 9 गुनी हो जाएगी। इसका ऑप्शन सी सही है। एक पत्थर यू वेग से पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जी और पत्थर कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है, सेकंड ऑप्शन सही है।
11 में प्रश्न संख्या 11 यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में पत्थर कितने समय तक हवा में रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन सी है 2u/g। ठीक है, 11 में पत्थर कितने वेग से टकराएगा, तो -v वेग से टकराएगा। ठीक है, एक ऊंची मीनार की चोटी विरामावस्था से गिरते हुए पत्थर चौथे तथा 5वें सेकंड में तय दूरियों का अनुपात होगा, जो है वो सी ऑप्शन सही है, 7:9। 15वां क्वेश्चन, एक मीनार की चोटी से एक गेंद नीचे गिराई जाती है, गुरुत्व के अधीन गति करती है, गति के दौरान कौन सी राशि नियत रहेगी, तो इस गति के दौरान त्वरण जो है नियत रहेगा। इसकी व्याख्या जो है हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, एक समान त्वरण ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट से एक पत्थर पृथ्वी को छोड़ दिया जाए, छूटने तुरंत बाद पत्थर का त्वरण होगा, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी है, जी नीचे की ओर। एक्स स्थिति तथा ए त्वरण हो तो चित्र में ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये आपको जो ग्राफ सेकंड है वो प्रदर्शित कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो किस में सही है, आपका बी में सही है। ठीक है, कौन सा ग्राफ विरामावस्था को प्रदर्शित करता है, विरामावस्था का ऑप्शन जो ये ग्राफ आपका फर्स्ट वो प्रदर्शित कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन किस में सही है, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है। ग्राफ तो त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक समान त्वरित गति को एक समान, तो आप देखिए सेकंड जो थर्ड वाला है वो एक समान त्वरित है, यानी त्वरण जो उसका एक फिक्स है, तो सेकंड वाला है, तो सॉरी थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हम देखेंगे किस में, सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन हमसे पूछा है, अंतर्गत ग्राफ में एक समान त्वरण के अंतर्गत गति को प्रदर्शित करता है। कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण के अंतर्गत गति को व्यक्त करता है, तो आप इसको देखना, आपको एक समान त्वरण जो है किस में है, तो देखिए जो वीटी ग्राफ का जो वीटी ग्राफ जो होता है वो उसकी जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें जो है आपका स्लोप जो चेंज नहीं हो रहा चौथे में, तो ये क्या कर रहा है, एक समान त्वरित गति जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चौथा जो जिसमें होगा वो सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, चौथा क्वेश्चन का ये हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कण प्रारंभिक वेग u से एक समान त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है, इसका वेग समय ग्राफ है, तो इसका वेग समय ग्राफ देखिए आपका ऑप्शन जो है ये थर्ड वाला जो है ये आपका सही है, तो थर्ड वाला हम देख रहे हैं सी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, तो हम इसका सी टिक कर दे रहे हैं, इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही है।